हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 8 और 9 मई को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पर डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। चलो बिना टाइम वेस्ट के क्लास की शुरुआत करते हैं। रूस की राष्ट्रपति पद पर 6 साल के लिए नए कार्यकाल के लिए ही किसने शपथ ली है? तो व्लादिमीर पुतिन है, वो वापस से रूस के राष्ट्रपति बन गए हैं। तो रूस के अंदर ही राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 6 साल का होता है और ये अब 6ठी बार मतलब 5वीं बार यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो चुने गए हैं। सर्वाधिक कार्यकाल तो ये स्टालिन का है और सेकंड नंबर है पे पुतिन बन गए हैं। और यहाँ पर मतदान है वो 89% हुआ है और विपक्षी उम्मीदवार हैं वो है एलेक्सी नावलेनी, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। तो इनका 5वीं बार कार्यकाल होगा 2024 से 2030 तक का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट जारी करने की घोषणा किसने की है? तो नेपाल के द्वारा की गई है। तो ये नक्शे पर 100 रुपये का नोट है वो जारी किया गया है, जिसमें काला पानी, लिपुलेख और जो लिम्पियादुर है जो कि भारत और नेपाल के मध्य विवादित क्षेत्र हैं, उनको नेपाल के द्वारा ही अपने 100 रुपये के नोट पर मतलब नक्शे के रूप में ही डाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो पुष्प कुमार दहल हैं और राजधानी है काठमांडू। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मैंने ललन टॉप क्वेश्चन है और शामिल नहीं की और जो मैदान सीरीज है वो भी आजकल नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में शादी है, इस वजह से न मैं तो ढंग से लिख पा रही हूँ और न ही रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। तो कल शादी हो जाएगी, उसके बाद में कंप्लीट जो सर के द्वारा मैदान सीरीज करवाई गई है, अभी तक मैंने 12 से लेके और 15 तक है, इनका मैं कंप्लीट रिविजन करवा दूंगी और जो ललन टॉप क्वेश्चन है उनको भी शामिल कर लूँगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा हाल ही में किसने की है? तो बजाज ऑटो के द्वारा। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने ही 3rd बार किसके सहयोग से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेगी? तो बोइंग कंपनी है, उसके साथ में ही जो सुनीता विलियम्स है ये 3rd बार अंतरिक्ष की उड़ान भरेगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इगा स्विएटेक के द्वारा। इगा स्विएटेक है ये पोलैंड की रहने वाली है। तो मैड्रिड ओपन है 2024 का, मेल में विजेता एंड्री जो रुबलेव हैं जो कि रूस के रहने वाले हैं और फीमेल में है इगा स्विएटेक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आगे। माइंड ग्रो टेक्नोलॉजीज द्वारा ही लॉन्च भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन करने वाली चिप कौन सी है? तो इसका नाम है सिक्योर IoT। तो सिक्योर IoT है ये चिप का नाम है। तो माइंड टेक्नोलॉजी है ये चेन्नई के अंदर एक स्टार्टअप भी है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। पुरातत्वविदों ने ही 7000 साल पुरानी एक विशाल प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है, तो कहाँ पे की है? तो सर्बिया के अंदर इसकी खोज की गई है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। BRO ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 7 मई को। और BRO के वर्तमान में हेड कौन है? तो रघु श्रीनिवासन है। मंत्रालय सीमा के पास सड़क निर्माण व विकास मंत्रालय के पास में है। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में है और सिलचारा सुरंग है उत्तराखंड के अंदर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। स्कूल ऑन व्हील्स पहल का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो मणिपुर के अंदर। और वर्तमान में मणिपुर के गवर्नर कौन है? तो अनुसुईया उइके हैं। CM है एन वीरेन सिंह और मणिपुर के अलग राज्य के रूप में स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई है। लाइब्रेरी, कंप्यूटर टीचर, ये इनके लिए इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। बेटिलिज्म चंद्रायणी जिसका नामकरण चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर ही किया गया है, इसका संबंध किससे है? तो समुद्री टोर्डिग्रेड है, इसके नाम पर ये नाम हो रखा गया है। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है 14 जुलाई को और ये चंद्रमा जो चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग 23 अगस्त को किया है। तो 23 अगस्त को ही अब वर्तमान में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा और जिस पॉइंट पर लैंडिंग की है वो पॉइंट अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। जॉर्डन सशस्त्र बल प्रशिक्षण प्रतिमंडलों ने ही पहली बार भारत की यात्रा की। तो जो जॉर्डन के सशस्त्र बल हैं उन्होंने प्रशिक्षण के लिए भारत के हाल ही के अंदर यात्रा की है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। 9 मई की करंट अफेयर्स देखते हैं। भारतीय सेना और वायुसेना ने ही संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सेकंड कहाँ पे आयोजित किया है? तो पंजाब के अंदर। तो जो गगन स्ट्राइक सेकंड है ये सेना वायुसेना के द्वारा ही पंजाब के अंदर इसका आयोजन किया गया है। 3 दिवसीय अभ्यास है और उद्देश्य है अपाचे हेलीकॉप्टर से लाइव फायरिंग करना। वायु शक्ति अभ्यास राजस्थान के पोखरण में हुआ है। गगन शक्ति अभ्यास है ये 10 दिन तक चला है और एयरफोर्स का अभ्यास है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। वर्ष 2024 के ही पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया है? तो न्यूयॉर्क टाइम्स को। जो पुलित्जर पुरस्कार है ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी USA के द्वारा दिया गया है
पहली बार 1917 में दिया गया था। और क्षेत्र है पत्रकारिता। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग तथा खोजी पत्रकारिता के लिए ही जो न्यूयॉर्क टाइम्स है इसको ये अवार्ड हो दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए ही अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ में 20 साल का बिजली समझौता किसने किया है? तो श्रीलंका ने। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोटे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक के तहत ही प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो तमिलनाडु के महेंद्र जो गिरी स्थान है यहाँ पर ही प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण हो किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, विश्व थैलेसीमिया दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 8 मई को। तो 8 मई को 2 दिवस मनाए जाते हैं, विश्व थैलेसीमिया दिवस और रेड क्रॉस दिवस ये 8 मई को मनाया जाता है। तो जो थैलेसीमिया है ये आनुवांशिक रक्त विकार है, इसमें हीमोग्लोबिन है ये असामान्य रहता है और ब्लड की कमी से एनीमिया रोग भी होता है। रेड क्रॉस है इसकी स्थापना हेनरी ड्यूनेट ने की है और इनको इसके लिए 3 बार जो शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, 1917, 1944 और 1963 के अंदर ही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वेस्ट नाइल फीवर के मामले सामने आने के बाद में ही कहाँ पे अलर्ट जारी कर दिया गया है? तो केरल के अंदर। तो केरल के अंदर ही इसकी शुरुआत है। पहले इसकी शुरुआत जो वेस्ट नाइल फीवर इसकी शुरुआत युगांडा के ही वेस्ट नाइल स्थान पर हुआ है। वाग है क्यूलिक्स मच्छर के कारण और रोग कारक है फ्लेवी वायरस। तो फ्लेवी वायरस है ये फीट ज्वर है जो कि इंसेफाइटिस है इसके नाम से भी जाना जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन सुपर लीग 2023-24 की विजेता टीम कौन सी है? तो मुंबई सिटी एफसी है। तो जो इंडियन सुपर जो लीग है तो इस विवेकानंद स्टेडियम कोलकाता के अंदर मैच हुआ है। विजेता मुंबई सिटी एफसी है, उपविजेता मोहन बागान है और अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन है ये कहाँ पे है? तो कल्याण चौबे के अंदर है, इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनेशनल नंबर से एनआरआई के लिए यूपीआई पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ कर दी गई है? तो आईसीआईसी बैंक के द्वारा ही शुरू की गई है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, फॉर्मूला 1 मियामी ग्रांड प्रिक्स में ही अपने कैरियर की पहली ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले लैंडो नॉरिस का संबंध किस देश से है? तो ब्रिटेन से है और विजेता कौन है? तो लैंडो नॉरिस ही है जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, चीन सीमा की निगरानी के लिए ही अमेरिकी प्रीडेक्टर ड्रोन MQ-9B को कहाँ पे तैनात किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के अंदर। तो MQ-9B जो ये ड्रोन है ये प्रीडेटर ड्रोन है और निगरानी ड्रोन है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के ही जो सरसावा स्थान है यहाँ पर इसको तैनात किया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, समुद्री लू के कारण ही लक्षद्वीप के अंदर हो रहा है तीव्र मूंगा विरंजन। तो जो मूंगा है इसका विरंजन है ये लक्षद्वीप के अंदर हो रहा है समुद्री लू के कारण। आज के गायत्री मंत्र के अंदर प्रमुख अनुसूचियां को देख लेते हैं। पहली अनुसूची का संबंध तो राज्यों का संघ से संबंधित है। वर्तमान में भारत के अंदर 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची के अंदर वेतन भत्ते व पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची के अंदर शपथ संबंधी उल्लेख है। चौथी अनुसूची के अंदर राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय प्रशासन का उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची के अंदर असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जो जनजातीय प्रशासन है उसका उल्लेख किया गया है। तो ये याद रख लेना कौन कौन से राज्य शामिल है। इसके अंदर मणिपुर शामिल नहीं है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम शामिल है। सातवीं अनुसूची तो केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारे से संबंधित है। आठवीं अनुसूची तो ये भाषाओं से संबंधित है, मतलब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। तो 15वीं भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा ही सिंधी भाषा के रूप में जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा ही नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी मतलब नमक तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया है। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। आगे देखते हैं 9वीं अनुसूची तो भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची तो दल बदल से संबंधित प्रावधान है और इसको कब जोड़ा गया था तो इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची तो इसके अंदर पंचायतों का प्रावधान है। 73वां संविधान संशोधन किया गया था और ये लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 के अंदर ही। इसके अंदर टोटल 29 विषय हैं। आगे देखते हैं 12वीं अनुसूची तो ये नगर निकायों का इसके अंदर प्रावधान है। इसके अंतर्गत 74वां संविधान संशोधन हुआ था और इसके अंदर टोटल विषय है 18। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे अब जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 1 तो राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तो इसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का उल्लेख है।
अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का उल्लेख है। अनुच्छेद 19(1)(1) के अंतर्गत ही विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद नंबर 21 के अंदर प्राण एंड दैहिक स्वतंत्रता को अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21(1) के अंदर शिक्षा से संबंधित है और इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ही जोड़ा गया है। अनुच्छेद 24 के अंदर शोषण के विरुद्ध। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 32 के अंदर ही इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है और भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही इनको संविधान की आत्मा भी कहा है। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय है। अनुच्छेद 38 के तहत लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अनुच्छेद 39(a) में निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ही ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इनको याद रख लेना। अनुच्छेद नंबर 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है और अभी तक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला एकमात्र राज्य है गोवा। अनुच्छेद 47 पोषण से संबंधित। 50 कार्यपालिका एंड न्यायपालिका के पृथक्करण का। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। अनुच्छेद 51(a) मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और ये मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही और भाग 4(1) के अंतर्गत है। अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिक शक्ति नीति है राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 54 के अंदर ही राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि। अनुच्छेद 56 के अंदर राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख। अनुच्छेद 71 में चुनाव संबंधी जो विवाद होते हैं उनका निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के अंदर निहित है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी का उल्लेख है। अनुच्छेद 108 के अंदर ही संयुक्त बैठक का उल्लेख है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक। अनुच्छेद 112 के अंदर ही वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख। अनुच्छेद 123 में ही राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 129 के अंदर ही अभिलेख न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय भी होगा। अनुच्छेद 143 के अंदर ही राष्ट्रपति वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 148 के अंदर ही महालेखागार का उल्लेख है। अनुच्छेद 153 के अंदर राज्यपाल। अनुच्छेद 161 के अंदर ही राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 165 के अंदर ही महाधिवक्ता का उल्लेख है और अनुच्छेद 213 के अंदर ही राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है और अनुच्छेद 214 के अंदर ही हाई कोर्ट का उल्लेख है। आगे और देखते हैं। अनुच्छेद 215 के अंदर मतलब हाई कोर्ट वो एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 243 से 243(o) तक स्थानीय स्वशासन मतलब जो पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद 226 के अंदर हाई कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी की जाती है। अनुच्छेद 39(a) में दिल्ली संबंधी। अनुच्छेद 246(a) में GST। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 266 संचयी निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 300(a) संपत्ति के अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 315 UPSC का। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 238 तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख है और अनुच्छेद 338(a) ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 तो राजभाषा हिंदी से संबंधित है। अनुच्छेद 352 तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है और अब तक भारत के अंदर 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है और ये आपातकाल है वो युद्ध, बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह के कारण ही लगता है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 356 तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। अनुच्छेद 360 तो वित्तीय आपातकाल, तो भारत के अंदर अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल है वो नहीं लागू किया गया। अनुच्छेद 368 तो संविधान के अंदर संशोधन से संबंधित है और अनुच्छेद 370 तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो अपन ने कर लिए हैं। आज की क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू।